मुल्क गवाह है, आप सब गवाह हो कि जब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, अल्लाह ताला की मदद से नवाज शरीफ ने आवाम को हर चीज में रिलीफ दिया। आज इस मुल्क से मोटरवे निकाल दो तो क्या बचता है? आज इस मुल्क से सड़कों के जाल बिछा निकाल दो तो क्या बचता है? आज इस मुल्क से तरक्याती मंसूबे जिसमें मेट्रो बस शामिल है, जिसमें ऑरेंज लाइन शामिल है, जिसमें सड़कों के जाल शामिल है, जिसमें सी पैक शामिल है, वो निकाल दो तो क्या बचता है? आज इस मुल्क से एटमी धमाके निकाल दो तो क्या बचता है? पाकिस्तान की हर तरक्की के अंदर लगी हुई एक एक ईंट के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम चमक रहा है। अभी वक्त था जब रोटी 2 रुपए और फिर 5 रुपए की मिलती थी, आज रोटी कितने की मिलती है? नवाज शरीफ ने भी IMF का प्रोग्राम भुगताया। IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती अगर आवाम का दर्द होना सीने के अंदर, तो उसके बाद फिर 2016 में जिस तरह नवाज शरीफ ने IMF को खुदा हाफिज कहा था ना, फिर ऐसा होता है। और एक मुआहिदा मुल्तान के भाइयों बहनों, एक मुआहिदा IMF के साथ इमरान खान भी करके गया। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, वो उस मुआहिदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया और जाते जाते उस मुआहिदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। आज IMF हमें कहती है कि इमरान खान ने जो धोखा दिया उसकी वजह से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले कीमतें बढ़ाओ उसके बाद पैसे देंगे। IMF की बात सुने तो महंगाई होती है, IMF की बात ना सुने तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने को आ जाता है। हमारे हाथ इस IMF के मुआहिदे ने बांधे हैं, लेकिन इमरान खान को तो नवाज शरीफ से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला था ना, वो उसको खंडर में तब्दील करके चला गया। हमें तो अब 2022 के अंदर उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला है, लेकिन इमरान खान की तरह हम 4 साल ये नहीं रोएंगे कि पिछली हुकूमत कर गई, पिछली हुकूमत कर गई। हम आपको हकाइक जरूर बताएंगे, क्योंकि आपको हकाइक का इल्म होना चाहिए, मगर हम आपको साथ ये भी बताएंगे कि जिस तरह नवाज शरीफ ने हर बार, जब मेरे बाप के सामने से गिरफ्तार किया तो मेरी छोटी बेटी रोने लगी। उसने कहा मेरी मां को क्यों लेके जा रहे हो, लेकिन मैं अपने बाप को हौसला देकर गई। मैंने कहा फिक्र ना करना। ना मैंने अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने बाप का सर झुकने दिया, ना मेरे कारकुनों ने मुजालिम के बावजूद हमारा सर झुकाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कल सुन रही थी, कह रहा था जेल भरो तहरीक। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ।